हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम महासमुद्र में जीवन के विषय में पढ़ेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समुद्र में रहना कैसा लगता होगा? समुद्र में रहने वाले प्राणी हमेशा गतिशील रहते होंगे। रुकना या ठहरना तो वे जानते ही नहीं होंगे। तूफान आदि के दौरान जब समुद्र की लहरें बहुत तेज होती हैं, तब इन प्राणियों का क्या होता होगा? मछलियाँ और अन्य जीव किस तरह जिंदा रह पाते होंगे? मोटे तौर पर यह माना जाता है कि एक समय 4 अरब 5 करोड़ से भी ज़्यादा साल पहले जीवन सिर्फ समुद्र और ताज़े पानी में ही था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पृथ्वी की अपेक्षा समुद्र में अभी भी अधिक जीव निवास करते हैं। समुद्र में जीव जंतुओं की 2 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। समुद्री जीवन अधिकतर हल्के या उथले पानी में पाया जाता है, जहाँ की प्रकाश पहुँच पाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। फिर भी अधिकांश समुद्र में बहुत कम ही जीवन होता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही भरपूर जीवन होता है और इन क्षेत्रों में मानव ने पहले से ही मत्स्य क्षेत्र स्थापित कर रखे हैं। लहरों का उतार चढ़ाव विश्व के कई हिस्सों में अलग अलग होता है और संभवतः यही कारण है कि किसी वर्ष मत्स्य उत्पादन अच्छा होता है तो किसी वर्ष कम। समुद्री जीव और पौधे तरंगित जल में जीवित रहने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अपना संपूर्ण जीवन समुद्र में गति करते हुए बिताते हैं। तैरते रहने से ही वे अंधेरी गहराई में धंसने से बचे रहते हैं। यह ज्ञात हुआ है कि कई प्रजातियां प्रकाश की बदलती स्थिति के चलते कई 100 फुट तैरती रहती हैं, जबकि कई अन्य गहरे पानी में स्थायी रूप से धुंधले प्रकाश पसंद करती हैं। तट के निकट गहरा अंधेरा नहीं होता, क्योंकि वहां तल तक सूर्य की रोशनी पहुंचती रहती है। इसीलिए तट के निकटवर्ती तल में ऐसे जीव ज़्यादा पाए जाते हैं जो तैरने के बजाय बैठे रहना अधिक पसंद करते हैं। कुछ विशेष समुद्री पुष्प दरारों में छिपे रहते हैं ताकि उन पर सूर्य का प्रकाश सीधा ना पड़े। इस तरह से ये सूख नहीं पाते और अपनी नमी बनाए रखते हैं। अन्य प्रजातियां समूह के रूप में एकत्र रहती हैं, जिससे इनका खोल और कचरा आदि इनके शरीर पर चिपका रहे और नमी ग्रहण करता रहे। ऐसे समूह घंटों सूर्य के संपर्क में रहने पर भी जीवित बने रहते हैं। फिर भी अन्य जीवों के खोल कड़े और रक्षा करने वाले होते हैं और बाहर आने के दौरान इनकी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। कुछ कीचड़ वाले क्षेत्र भी होते हैं जहां तुलनात्मक रूप से कम जीव रहते हैं। सिर्फ घोंघे और सूक्ष्म पौधे ही यहाँ पाए जाते हैं। अधिकतर समुद्री जीव जंतु खारे पानी में रहने के अभ्यस्त होते हैं और तापमान की अधिकता और यांत्रिक प्रघात का सामना कर सकते हैं। कई जीव इन प्रघातों से बचने और अपने आप को बह जाने से बचाने के लिए चट्टानों से कसकर चिपक जाते हैं। समुद्री शैवाल बहुत कठोर होता है, क्योंकि यह सिर्फ उथले पानी में ही पाया जाता है, जहां लहरें इधर उधर होती रहती हैं। यही कारण है कि भूमि की तुलना में समुद्र में पौधों की कम किस्में पाई जाती हैं, क्योंकि दुस्साध्य समुद्र में ज़्यादा किस्में जीवित नहीं रह सकती। वे प्राणी जो अपने आप को बदल नहीं सकते, सबसे अच्छा तरीका अपनाते हैं। वे अपना घर ही बदल लेते हैं। वे ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां तापमान, प्रकाश, खारापन, लहरों इत्यादि में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। वैज्ञानिक इन्हें जीवन संकेतिक कहते हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति
स्थिति से यह पता चल जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में ये लक्षण मौजूद होंगे। नीचे गहराई में लहरें अक्सर नहीं करती और पानी शांत रहता है। यहाँ समुद्र तल ऐसे जीवों से भरा रहता है जो उन छोटे जीवों को आहार बनाते हैं जो सतह से सरक कर नीचे आ जाते हैं। इनमें से कुछ तो अपने पैरों पर रेंगते रहते हैं और कुछ समुद्र तल पर स्थायी रूप से चिपके रहते हैं। जल के अंदर का जीवन बहुत ही रहस्यमय और कठिन है। हम मानवों को धरती पर जीवन प्रदान किया गया है जो अत्यधिक सरल और आरामदायक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।